धोखा। कविता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कविता का रंग गोरा था और वो दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। कविता के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कविता के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम रोशन है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। कविता के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कविता की माँ ने कविता को लड़के की तस्वीर दिखाई तो कविता ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कविता के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कविता की शादी हो गई। अब कविता अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई। कुछ दिन तो कविता को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कविता की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसका पति रोशन पहले जैसा व्यवहार कविता के साथ नहीं करता था। कविता से वो चिड़ा सा रहता था। रोशन अब ना पहले जैसा कविता को प्यार करता था और ना ही उसकी बातों को मानता। कविता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन कविता को पता चला कि रोशन सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता है और किसी लड़की से बातें करता है। जब कविता ने रोशन से पूछा कि आप रोज़ाना छत पर जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पर रोशन ने जवाब दिया, वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं। होली का दिन था। रोशन के कुछ दोस्त उसके घर आए। सभी ने घर पर पार्टी की। उस दिन रोशन के एक दोस्त ने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसने नशे में कविता के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी रोशन भाई दिन भर उस घमंडी नैना से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप रोशन भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर कविता का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब कविता ने रोशन से पूछा कि ये नैना कौन है और क्या लगती है आपकी, रोशन ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं बीवी हूं आपकी। रोशन बोला, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई तो फिर मुझसे शादी क्यों की। रोशन बोला, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर ली। कविता ने कहा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नैना को जब कविता ने कमीनी कहा तो रोशन ने गुस्से से कविता को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। कविता की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब रोशन आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कविता की तबीयत खराब हो गई। फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। कविता ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चल गया तो वह बहुत परेशान हो जाएंगे। रोशन अब कविता के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कविता अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पर खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन कविता ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कविता ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया।
लेकिन उसके सास को पता था कि कविता ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ कविता के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कविता की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस रोशन और उसके माता पिता को ले गई, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में रोशन और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। इसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छिपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही कविता के साथ हुआ। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।